बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन इस्लाम, आज हम लेकर आए हैं हज़रत हुर की शहादत का वाक़या, जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक गौर से सुनें और समझने की कोशिश करें, और हमारे इस चैनल ब्यूटी ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें। हज़रत इमाम हुसैन लश्कर हुर के सामने तशरीफ़ लाई और हम्दो सना के बाद हुर और उसकी फ़ौज को मुखातिब हुए इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, मैं खुदाए ताला की बारगाह में तुम्हारे सामने अपनी सफाई पेश करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी तरफ उस वक्त तक नहीं आया जब तक कि तुम्हारे खुतूत मेरे पास नहीं आ गए कि आप हमारी तरफ आइए। हमारा कोई इमाम नहीं है, शायद अल्लाह ताला आपके ज़रिए हम लोगों को हिदायत पर जमा फरमा दे। अब अगर तुम लोग अपनी बात पर कायम हो तो मैं आ ही गया हूँ। अगर तुम अहदो पैमान करके मुझे पूरा इत्मीनान दिला दो तो मैं तुम्हारे शहर चलूँ। अगर तुम ऐसा नहीं करते और मेरा आना तुम्हें नागवार है तो मैं जहाँ से आया हूँ वहीं वापस चला जाऊँ। इसी असना में इब्ने ज़ियाद का गुलाम सालिम घोड़ा दौड़ाता हुआ मैदान में आ पहुँचा। तलवार लहराई और शहजादा दो आलम को जंग के लिए ललकारा। सैयदा का लाल उठा, मगर हजरत हुर ने पाँव पकड़ लिए और अर्ज की, आका, गुलाम के होते हुए आका मैदान में नहीं जा सकता। मजलूम करबला ने फरमाया, हुर, ये तो ठीक है, मगर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई अपनी जान गंवाए। हुर ने फिर अर्ज किया, हुसैन, मुझे अपनी जान प्यारी नहीं, ईमान प्यारा है, और जिंदगी अजीज नहीं, दीन अजीज है। और अगर दीन और ईमान की खातिर ये जान जाती है तो जाए, और अगर नामूस अहले बैत की हिफाजत के लिए मौत आती है तो आए। या सैयदी, दुश्मन जंग के लिए ललकार रहा है और इजाज़त दीजिए। अब ये सुनकर इमाम आली मकाम ने इजाज़त दे दी और फरमाया, हुर, जाओ, खुदावंद तुम्हारी ये कुर्बानी कबूल फरमाए। और पहले तो तुम्हारा नाम हुर है, और जाओ, अब तुम दोज़ख की आग से भी आज़ाद हो जाओगे। ये खुशखबरी लेकर हुर शौक़ शहादत के नशे में झूमता हुआ आगे निकला और उम्र बिन साद को मुखातिब करके फरमाया, ए दुनिया के जलील इंसान, अब मैं वो हुर नहीं हूँ जो अहले बैत को घेर कर यहाँ लाया था, बल्कि अब मैं राह हक़ व सदाकत में कुर्बान होने वाला हुर हूँ। दीन व ईमान की खातिर जान देने वाला हुर हूँ, और इमाम बरहक के कदमों में निसार होने वाला हुर हूँ, और जहन्नम की आग से आज़ाद हो जाने वाला हुर हूँ। कूफियों को मुखातिब करके कहा, और ए बदफितरत कूफियों, तुमने नवासा रसूल को अपना मजहबी पेशवा बनाने के लिए बुलाया, अपने दीन का इमाम तस्लीम किया, और जब वो तुम्हारे वादों पर एतबार करके और तुम्हारी कस्मों पर यकीन करके आ गए तो अब मजबूर करते हो कि वो एक फासिक व फाजिर को अपना मजहबी पेशवा तस्लीम कर ले। अब उनको कहते हो कि वो एक बेदीन को अपना इमाम बना ले, और अब उनको तंग करते हो कि वो एक अय्याश व बदतमाश को हाकिम मान ले, हालांकि मजहब उनके घर का है, दीन उनके घर का है। खबरदार, अब भी वक्त है, आंखें खोलो और इमाम हुसैन के चेहरे पर हुस्ने मुस्तफ़ा के जलवे देखो। हक का साथ देकर जन्नत का सौदा करो, आगे बढ़ो और उस हक के इमाम के दामन को पकड़ लो। खुदा तुम्हें माफ़ कर देगा, वगरना दोज़ख के लिए तैयार हो जाओ। इस हकीकत अफरोज तकरीर ने उम्र बिन साद और कूफियों के दिल दहला दिए। किसी को जवाब देने की हिम्मत न हुई, और जवाब देते भी क्या, वो तो झूठे थे, बेवफा थे और दगाबाज थे। लेकिन उम्र बिन साद पुकारा, साथियों, देखते क्या हो, उठो और नमक हराम का मुंह बंद कर दो। चुनांचा सालिम आगे बढ़ा और फिर एक तीर सरसराता हुआ हुर के कानों के करीब से गुजर गया। हुर जोश में आ गया और ललकारा कि ओ इब्ने ज़ियाद के गुलाम, मेरा और तेरा कोई मुकाबला नहीं। तू इब्ने ज़ियाद का गुलाम है और मेरी माँ ने मेरा नाम हुर आज़ाद रखा है, और मैं पहले भी दुनिया के गमो फिक्र से आज़ाद था, और अब तो फातिमा के लाल ने मुझे जहन्नम की आग से भी आज़ाद कर दिया है। तू इब्ने ज़ियाद का गुलाम है, उम्र बिन साद का गुलाम है, और यजीद का गुलाम है, और मैं अब मोहम्मद का गुलाम हूँ, अली का गुलाम हूँ, और इमाम हुसैन का गुलाम हूँ। जा और उम्र बिन साद से कह कि वो खुद मुकाबले पर आए और मेरी तलवार की काट देखे। दुश्मन ने आवाज़ दी, ये ठीक है, मैं गुलाम हूँ मगर बहादुर हूँ, आगे आ और मेरी शमशीर के जौहर देख। हुर ने जोश में आकर घोड़ा आगे बढ़ाया और हवा की तरह सालिम के सर पर पहुंचा। तलवार बिजली की तरह चमकी और फिर सालिम की लाश जमीन पर तड़पने लगी। उम्र बिन साद इस नाकामी को देखकर पुकार उठा
کہ یہ یزید اور ابن زیاد کے نمکخواروں، تم میں سے کون بہادر ہے جو حر کو قتل کرے اور یزید کے دربار سے سونے اور چاندی کے خزانے حاصل کرے۔ اس لالچ نے حسین بن نمیرہ کو اندھا کر دیا اور وہ بڑے تکبر اور غرور سے تلوار ہوا میں لہراتا ہوا مقابلے میں آیا، لیکن وہ ابھی سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ حر نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے اور پھر شوق شہادت میں خود ہی یزیدی لشکر میں گھس گیا کہ کس طرح عمرو بن سعد کو قتل کر کے اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں۔ یزیدی لشکر میں ہلچل مچ گئی اور حر کے ایک ایک حملے سے کئی یزیدی گرتے تھے اور پھر دشمنوں نے یکبارگی مل کر حملہ کیا۔ تیروں کی بارش اور تلواروں کی بوچھاڑ سے حر زخموں پر زخم کھا رہا تھا مگر لڑتا جا رہا تھا، آخر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ عمرو بن سعد پکارا، حسین اپنے نئے غلام کی لاش لے جاؤ۔ حضرت حسین حر کے پاس گئے اور فرمایا مرحبا۔ حر نے آنکھیں کھولی اور پھر آخری بار اپنے آقا کو دیکھا اور قدموں میں جان دے دی۔